राजू जी, आपकी क्या मांग थी और आज तहसील कार्यालय का क्या घराव किया गया? किसानों का जो नुकसान हुआ है, बाढ़ से फसल खराब हुई है, अभी तक रावला क्षेत्र के अंदर न तो विशेष गिरदावरी कराई गई है और न ही बीमा कंपनी के द्वारा जो बीमा क्लेम दिया जाता है उसकी निशानदेही क्रॉप कटिंग के हिसाब से निशानदेही जो दी जाती है वो भी अभी तक रावला तहसील के अंदर नहीं दी गई है। अगर 3-4 दिन में अगर ये काम नहीं होता है तो जो जिस फसल का नुकसान हुआ है वो फसल कट जाएगी और उसके बाद में हमारे को न तो बीमा क्लेम मिलेगा और न ही मुआवजा मिलेगा, क्योंकि 2021 के अंदर यही हुआ था। इस तहसील के अंदर निष्फल बुआई दिखाने के कारण हमारे किसानों को नुकसान हुआ था। इस मांग को लेकर के आज हमने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है और 13 तारीख तक तहसीलदार ने हमारे को समय दिया कि 13 तारीख तक हम ये काम पूरा करवाएंगे। बिरलो साहब, ज्ञापन के मार्फत आपने क्या क्या संदेश दिया है? इसमें एक तो सरकार की घोषणा 17 जनवरी को हुई थी भी आप विशेष गिरदावरी करो, लेकिन आज 10 तारीख हो गई, लगभग 1 महीना हो गया। विशेष गिरदावरी जो प्रत्येक काश्तकार के पास जाके पटवारी को करनी चाहिए थी, लेकिन काश्तकार खुद है वो पुरानी अपनी ऑनलाइन गिरदावरी निकलवा के उनको दे रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो हमारी मांग थी भी आप जो भी चक में एक्चुअल में नुकसान हुआ है उसको आप देख के और अधिकारी उसकी समीक्षा करें, ताकि पूर्ण रूप से खराबी की रिपोर्ट है वो सरकार के पास, आपदा प्रबंधन विभाग के पास जाए और किसान को है जो मुआवजा मिले। और दूसरा नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो निशानदेही होनी थी वो 30 तारीख को इनका प्रशिक्षण हुआ है और निशानदेही के जो इनके लिए मुरब्बा नंबर और वो चक नंबर जो आए हैं वो 10 दिन हो गए, लेकिन पटवारी और ग्राम सेवक वहाँ भी किसानों के पास अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर उसमें ढिलाई बरतेंगे, लेट होंगे तो अगेती सरसों है वो लगातार किसान काट रहा है और 5-7 दिन में अगेती सरसों है वो निकाल के और खेत है वो खाली दिखेंगे तो क्रॉप कटिंग कहाँ होगी। इन मांगों को लेके, 2 मांगों को लेके आज हम तहसीलदार जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, ताकि आप जो बड़े लेवल पे खराबा हुआ है रबी की फसल को, खासकर सरसों को, उसको मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा योजना के तहत जल्द क्रॉप कटिंग करके फसल बीमा का लाभ है जो किसान को मिल रहा है। रावला क्षेत्र में जो फसल खराबा है कितना आंकलन आंकते हैं आप? 70 से 90 औसतन 70 से 90% है, लेकिन अखबार की और एक 3 तारीख का जिला कलेक्ट्रेट श्री गंगानगर से एक रिपोर्ट हमने देखी, उससे 15 से 25% तक नुकसान है। लेकिन अमूमन अपने देखा जाए तो जनवरी महीने में हर साल पाले और शीतलहर से 15 से 20% तो नुकसान होता है। अब की बार नुकसान कहीं ज़्यादा हुआ है। धन्यवाद। ज्ञापन दिया उसके बारे में बताइए। सरसों में नुकसान हो गया 40 से 50%, अगेती और पछेती दोनों में मिला करके, और कहीं कहीं नुकसान है जहाँ रेतीली बेल्ट है और जहाँ पानी लगा हुआ नहीं है वहाँ 80 से 90%। इन जगह इतना नुकसान होने के बावजूद भी सरकार के कर्मचारियों द्वारा यह रिपोर्ट भिजवाई गई है कि इलाके में जैसे रावला तहसील 15 से 25% की वो प्रारंभिक रिपोर्ट थी। अब 27 तारीख का जो अपने वापस पाला जमने के कारण 28 को और 29 को जो सरसों के अपने आकलन सामने आए हैं वो ये है कि अगेती और पछेती दोनों में ही नुकसान हो चुका है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम किसान का जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा तो मिल सके। इसके लिए आज तहसीलदार महोदय को फिर से ज्ञापन दिया है कि आप इन 3 या 4 दिन की अवधि जो बची है इसमें आप अपना आकलन कर सर्वे करवा कर आकलन की एक रिपोर्ट तैयार करवाइए, जिसमें कि किसान की जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। अन्यथा 13 तारीख को तहसील का घेराव किया जाएगा। खराब फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। खराब फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। बीमा कंपनी की चाटुकारिता बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीमा वो गिरदावरी कितनी होगी? गिरदावरी आप 2 दिन में हो जाएगी। बाद का क्रॉप कटिंग भी निशानदेही है। आगे इलाका हम देंगे कितना करवा सकते हैं या प्रत्येक प्लॉट का जरूर होगा नहीं हुआ तो प्रत्येक में अभी तक जानकार पड़ी हो गया उसपे एक अलग पड़ी होगा पटवारी अलग से करेंगे शांति विभाग अलग से करेंगे नहीं वो मानता है। हम ये पूछना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो अगेती सरसों है वो खराब है और उसमें जो मरबा आ गया, मान लो इनका आ गया, इनका मरबा आ गया, अगर जो नुकसान है वो कट गया 2-4 दिन में कट जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे, अगला बीघा लेंगे।
तो वो पछेती आ जाएगी। ऐसे ही करेंगे साहब और कैसे एक मिनट सर। पिछली बार अपने गए थे ना, पिछली बार अपने गए थे 22 आरजेडी में, तो 2 साल हुआ कि उस समय नीस पर रुआई दिखा दी। नीस पर रुआई दिखाने के कारण पूरा रावड़ा घरसाना में मुआवजा ही नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि तुरंत ये क्रॉप कटिंग की निशानदेही हो और उस निशानदेही का किसान के साथ साथ वहाँ के सरपंच या वहाँ के जो नहर के अध्यक्ष है उनको भी पता चले। क्योंकि होता क्या है, जैसे किसी किसान का खेत आ गया, उसको पटवारी बता देता है कि तेरे खेत में इतना नंबर किला आ गया, लेकिन वो किसान जागरूक नहीं होता है और जागरूक नहीं होने की वजह से वो फसल को काट लेता है और उस फसल के कटने के कारण पूरा जो पटवार सर्किल है वो मारा जाता है। ये नुकसान होता है। पिछली बार आपने देखा था 22 आरजेडी के अंदर आपने दिया था, लेकिन उन्होंने फसल काट दी थी। अभी आप क्या कर रहे हैं? हमें जो चिंता है ना, वो यही चिंता है कि आगे फसलों को 5 दिन बाद नहीं मिलेगी। 5 दिन के अंदर कटकी लगभग लोग निकाल लेंगे। मौके हो जाता है उसको आवाज से पकड़ा जो पुराने दिन कट जाएगी, उसको पता है, मेरे को पता नहीं। हमें इस तरह की सब खत्म हो गया। बची गोली 13 तारीख तक ये मंगवा के और मीडिया में ओपन कर दो कि ये आप बड़ी को देख लो। बैठे 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 मुंह ही मुंह घुमाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। मुंह वापस घुमा लो इधर, मुंह घुमा लो बस। बैठे आप बिठाओ वही रहो। ठीक है, सही बात यार। देखो अपना तो तहसीलदार जी और मुख्य मुद्दा यही है। बैठा बैठे दे जो। हाँ ये बात